कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ मॉर्निंग का टाइम है और दिन है। आज शनिवार था, सब लोग घर में थे। संडे का टाइम अभी, मतलब शनिवार का दिन था। तो ये भी घर पे थे, बच्चे भी घर पे थे। तो सुबह बना दी थी पोहा नाश्ता में, तो वही कुछ बातें भी हो रही थी। अब मेरा अक्सर है, मैं यहीं पे बैठ के खाना हो या चाहे नाश्ता कुछ भी यहीं पे बैठ के खाती रहती हूँ, क्योंकि टीवी मान लो चलती रहती है या कोई, तो यहीं पे सब लोग वहीं बैठ के खाते रहते हैं। तो कुछ बातें होती, क्योंकि मम्मी की तबीयत है ख़राब, तो उन्हीं के बारे में कुछ बात हो रही थी। और मैं नहीं जा पाई थी, क्योंकि बच्चों का पेपर है। पेपर ख़त्म हो जाएगा, देखते हैं जाएंगे। और यहाँ पे मैं समझ करके उसके बाद आ गई थी सब्ज़ी मंडी, क्योंकि प्याज आलू एक भी नहीं था और सब्ज़ी नहीं थी। तो बच्चों का लंच बनाना था, आलू रहते तो कई चीज़ बन जाती है नहीं, बहुत मुश्किल। और ये तोरी इतना 100 रुपये किलो में पहुँची, तोरी के किलो बोले 100 रुपये किलो। फिर मैं छोड़ दी, क्योंकि ये भी नहीं थी और इतनी महंगी। फिर वहाँ के आने के बाद सब्जी वब्जी धो के रख दी डलिए में सूखने के बाद। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ झाड़ू, क्योंकि आते जाते बहुत ज़्यादा रेत हो जाता है। तो एक दो बार यहाँ पे झाड़ू लगाने ना ही है, क्योंकि रेत अच्छा जब बच्चे हुए होते हैं तो फिर अंदर तक जाता है, मानो चप्पल नहीं पहने हुए हैं। फिर यहाँ पे क्या कहते हैं, मैं सारा काम हो गया नहा धो के। फिर आज का मन था कि राजमा, कल शाम की राजमा थोड़ा सा मसूर काली वाली भिगो दिए थे, साथ में सरसों का तेल डाले, इसमें हींग जीरा डाले, तेज पत्ता डाल दिए थे। फिर ये प्याज डाल दिए थे एकदम बारीक काट के। उसके बाद तो प्याज जब अच्छे से कलर चेंज हो गई थी, प्याज की अच्छी खुशबू आने लगी थी, तब इसमें मैं हल्दी पाउडर धनिया पाउडर डाल के फिर इनको सबको फिर मतलब अच्छे से पकाऊंगी। और थोड़े से कलर के लिए काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दी हूँ। इतना डालने के बाद ये सारा अच्छे से पकाऊंगी, क्योंकि तेल जितने इस समय कम खाओ उतने सही है, इसीलिए सूखी सूखी लग रही है। फिर मैं ये एक बड़ा सा टमाटर लेके बारीक इसको भी काट लिया। जब सारा मसाला हो गया तो टमाटर डाल के, अब टमाटर डाली तो थोड़ा चुटकी भर मैं इसमें नमक भी डाल दूँगी, तो टमाटर अच्छे से गल जाए। फिर उसके बाद जब स्वाद अनुसार नमक बाद में और पड़ेगा, तो ये नमक डाल दी हूँ। फिर इसको अच्छे से चलाती जाऊँगी तब तक टमाटर ना गले मेरी। जो तेल है, तेल चाहे कितना थोड़ा सा रहे, जब मसाला पक गया तो तेल अलग ही होने लगता है। तो ये देखो, फिर यहाँ पे मैं राजमा मसाला डाल रही हूँ, मतलब मंगा के रख दस वाला तो काफ़ी दिन चल जाता है, वो बनता कहाँ से है। मसाला डाल के मसाला को भी एक दो मिनट तक पकाऊंगी। और देखो टमाटर इतना पक गया है ना कि समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब टमाटर पड़ा हुआ है इसमें बारीक काट के, और तेल देखो निकल रहा है। फिर ये देखो मैं इसको, इसमें थोड़ा सा काली मिर्च लौंग दालचीनी सब डाल के पका लिए थे। नमक नहीं डाली थी मैं, नमक डालूंगी अब स्वाद अनुसार। और अच्छे से ऐसे राजमा, ये राजमा कवरा वाला राजमा है, तो ये राजमा का स्वाद भी अच्छा है और मतलब सही जल्दी से पक भी जाता है। कोई कोई राजमा है ना तो जो काला होता है, एक ब्राउन कलर के होता है, तो उस राजमा का इतना स्वाद नहीं रहता है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, ये फिर नेक्स्ट दिन का ब्लॉग है, बच्चे चले गए थे स्कूल, तो ये डोरी तो बांधे थे, दो ये रखी हुई थी, तो मैं इस साइड में बांध रही हूँ। छोटे छोटे कपड़े बहुत से होते हैं जो कि डाल से जुड़ाव है, और कोई कपड़ा छोटे छोटे हैं तो डाल देंगे तो सूख जाएगा। तो ये रस्सी रखी हुई थी पुलक पर, तो मैं सोची अब बांध देती हूँ। और ये करेला है, मतलब कि ऐसे पका हुआ था, दो तीन बीज डालती थी, जिसमें उगे आया था गमले में, तो फिर मैं उखाड़ी ही नहीं। और इसको पापा बोले थे उखाड़ने के लिए, लेकिन नहीं उखाड़ी। और जो मेरी वीडियो न्यू देख रहे थे, सब्सक्राइब नहीं करें तो फटाफट जाके सब्सक्राइब कर लो, और न्यू अपने फैमिलीज और दोस्तों के साथ शेयर करना और सपोर्ट करना प्लीज़ चैनल को मेरे। मतलब कोई चीज़ है कि हर चीज़ नहीं दिखावा जाता, सोशल मीडिया है ना बताया जाता कि परेशानी तो इस समय बहुत चल रही है कुछ, लेकिन यही है कि खुश रहना सीखो तो सही रहेगा। एक दिन एक दिन सही शायद हो ही जाए जो ये चल रहा है घर में। तो ये डोरी में बांध दी हुई, ये देखो दिखा भी रही थी। ये डोरी बांधने के बाद फिर मैं ये हो गई थी। और कल शाम के ही मतलब मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं थी, क्योंकि बुखार आ गई थी, पेट में हल्का दर्द भी हुआ था। पता नहीं क्या अचानक जो रोटी खा के लेटी थी, 12:30 बज रहा था, बच्चे पढ़ाई कर के, 2 बच्चे तो लेट गए थे 10 बजे। फिर बच्चे दोबारा फिर उठ के पढ़ने लगे, क्योंकि साइंस का इनका पेपर है आज। हरिया उठी थी, जाकर देखती फिर अमन ने उठ गया, तो मेरे भी नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसको मैंने पढ़ाई कर रहे थे। और जब तबीयत ख़राब हो जाती है तो रात बहुत मुश्किल होता है बिताना, दिन तो कैसे बीत जाती इधर उधर करने के लिए। और उधर मम्मी का भी टेंशन है, क्योंकि ये तो भाभी लोग ही हैं मम्मी के पास, लेकिन यही होता है ना कि क्या कैसे है, ऐसे मतलब फंस जाते हैं हम लोग बच्चों के बीच में। और 10th के बच्चों की पढ़ाई है, पेपर हो रहा,
ये छमाही पेपर है तो इसका नंबर भी जुड़ेगा, इसीलिए और नहीं गई। बात ये है ना कि बच्चों को उठाना बहुत ज़रूरी होता है सुबह। मान लो हम चले जाएंगे ये घर पे बस कमरा तो अमन के पापा, तो फिर बच्चों को उठाना ही मतलब 1-2 बार आवाज़ लगाना, कभी रुक जाते कभी आवाज़ ही लगाना पड़ रहा दोनों बच्चों को। फिर उनके जो जाते हैं स्कूल जिस वाहन से ना, वे क्या करते हैं फ़ोन करता है, नहीं दिखते बच्चे तो चला जाता है, 2 मिनट तक रुका रहा कर उसके बाद। तो यही सारी बातें हैं और स्कूल काफ़ी दूर है तो रिक्शा वाले जाते नहीं हैं। तो यही सारी प्रॉब्लम मेरी है और प्रॉब्लम मैं ही समझ सकती हूँ कितना बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है मेरे साथ। लेकिन यही है कि कोई समझता है कि हाँ सही बात है बच्चे पढ़े, कोई नहीं समझता, बोलते हैं हाँ ऐसे वैसे करते हैं। लेकिन ये चीज़ ना जो है हम ही जानते हैं, क्योंकि बच्चों को तो की पढ़ाई है और पेपर हो रहा, पेपर ना होता तब तो मैं चली ही जाती। देखती हूँ कि पेपर हो जाएगा तब फिर जाऊँगी, ऐसी बात नहीं कि नहीं जाऊँगी, जाँचने के लिए। और वह पापा भी परेशान हो रहे हैं, मम्मी कहीं पापा कहीं, तो थोड़ा दिक्कत तो होती है क्योंकि भाई लोग तो हैं, लेकिन यही होता है ना। तो अब फ़ोन में कुछ बात होता है, सामने पर्सनल देखो तो कुछ ही होता है, तो ऐसे रहता है। और यहाँ पे धूप इतनी शायद ना सुबह 6 बजे से निकल जाती है और बहुत तेज़ धूप निकलती, गर्मी भी रहती है। और देखो मुँह भी सूजा है मेरा, क्योंकि नींद नहीं आती मुझे, परेशान। और मेरा बुखार जब आती है तो मेरे बुखार से एकदम आँख से गरम गरम हवा निकलती है। और बोल आप लोग सपोर्ट करना, चैनल को अच्छी लगेगी।